महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आंदोलन भड़क उठा है। गुस्साई भीड़ ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर आग लगा दी। इतना ही नहीं, उनके दफ्तर और गाड़ियों में भी आग लगा दी। ये खतरनाक बात थी कि जिस वक्त आग लगाई गई उस वक्त विधायक अपने परिवार के साथ ही अंदर मौजूद थे। घटना के बाद एनसीपी विधायक प्रकाश ने कहा कि मेरे घर पर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने हमला कर दिया और फिर घर में आग लगा दी। जब हमला हुआ मैं तब घर के अंदर ही मौजूद था, लेकिन ये मेरा भाग्य था और मेरे परिवार का भाग्य था कि इस घटना में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या घर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ और कोई भी आग की चपेट में नहीं आया। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण मेरी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि एनसीपी विधायक सोलंकी की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी, जिसमें वो मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। इस टिप्पणी को लेकर आंदोलनकारी नाराज थे और उन्होंने विधायक के घर में इसी वजह से आग लगा दी। माना तो ये भी जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने जब विधायक के घर हमला किया तब वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अब इस इलाके में पुलिस की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रकाश सोलंकी अजीत पवार गुट के विधायक हैं। वो बीड की माजल गांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस हमले को लेकर शिंदे सरकार पर हमला कर दिया। सुप्रिया सुले का कहना है कि महाराष्ट्र में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है ये उनकी विफलता है। आज एक विधायक का घर जलाया जाता है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए कि ये विरोध क्या मोड़ ले रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से मेरी अपील है कि कोई भी अतिवादी हिंसक कदम ना उठाएं। हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इतना ही नहीं, आगे सीएम शिंदे कहते हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है और कल हम इसे कैबिनेट में पेश भी करने जा रहे हैं। उन्हें अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। दूसरी तरफ आरक्षण के लिए हमारी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को 2 चरणों में आरक्षण देंगे, एक कुणबी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से और दूसरा सामान्य तौर पर मराठा समुदाय को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स